बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। व्यवसाय अध्ययन के अंदर कक्षा 11वीं के पहले अध्याय व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य को हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। विद्यार्थियों, कई प्रकार से हमने व्यवसाय, रोजगार और पैसे में जो गत वीडियो के अंदर तुलना करके समझाने का प्रयास किया। आज का जो वीडियो है ये व्यवसाय जो क्रियाएं होती है, जो व्यवसाय के अंदर जो हम क्रियाएं करते हैं उसके वर्गीकरण को हम बांटेंगे। विद्यार्थियों, ये लेक्चर बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी उपयोगिता आप जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हो वाणिज्य से संबंधित, उसके अंदर इसका प्रश्न एक हमेशा बनता है और 11वीं कक्षा के लिए भी उपयोगी है। इसकी निरंतरता हमेशा रहती है। देखिए, एक एक चीज को मैं आज समझाऊंगा कि व्यवसाय का वर्गीकरण दो रूपों में बांटा गया है, एक उद्योग और एक वाणिज्य। उद्योग के अंदर इसको तीन रूपों में बांटा गया है, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। वाणिज्य को दो रूपों में बांटा गया है, जैसे कि व्यापार और व्यापार की जो सहायक क्रियाएं, जो विभिन्न प्रकार की जो सहायक क्रियाएं की जाती है उसके संदर्भ में मैं बात करूंगा। एक एक बिंदु को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में उद्योग क्या होता है, वाणिज्य क्या होता है और उद्योग के अंदर प्राथमिक उद्योग क्या होते हैं, द्वितीयक उद्योग क्या होते हैं, तृतीयक उद्योग क्या होते हैं और वाणिज्य के अंदर व्यापार क्या होता है और व्यापार की सहायक क्रिया क्या होती है। आज जो प्रमुख रूप से जो मैं बात कहूंगा, इनको वर्गीकरण करूंगा और इनके अंदर किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है। इससे अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर जो कुछ बातें जो रह जाएगी, कुछ शब्दावली रह जाएगी, उस शब्दावली का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप समझ सके। आज सिर्फ हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जो व्यवसायिक क्रियाओं का जो वर्गीकरण है उसको हम कैसे बांटे, किस चीज को किसके अंदर रखना है, जैसे कि खेती करना, मछली पकड़ना या फिर और भी जैसे बैंकिंग की सेवाएं हैं, बीमा, इंश्योरेंस, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, ये सब किस किस चीजों में कहां कहां रखी जाती है। जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, सुरंग बनाना, इन चीजों को कहां रखा जाता है। ये व्यवसायिक क्रियाएं जो उद्योग धंधे किए जाते हैं उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है उनको किस किस उद्योग के अंदर रखा जाता है, उनका क्षेत्र किस रूप में होता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक एक बिंदु को समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, तो अंतिम समय तक इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि भविष्य में भी जो आगे की वीडियो देखे उसे आप समझ सके। तो व्यवसायिक क्रियाओं का आज हमारा क्या होगा, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन, यानी कि बांटना। क्लासिफिकेशन यानी कि इसे हम बांट रहे हैं कौन से क्षेत्र में किसे रखा जाता है। अगर मैं पहले बात कहूं तो व्यवसायिक क्रियाओं की जो वर्गीकरण को दो रूपों में बांटा गया है, एक तो उद्योग और एक वाणिज्य। उद्योग को इंग्लिश में इंडस्ट्रीज बोलते हैं और वाणिज्य को इंग्लिश में कॉमर्स बोलते हैं। विद्यार्थियों, इंडस्ट्री और वाणिज्य को इंग्लिश में कॉमर्स बोला जाता है। विद्यार्थियों, इंडस्ट्री, उद्योग आपने देखे होंगे कि कई प्रकार की, जैसे कि अगर हम बाड़मेर की बात करें तो वालोत्रा के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योग है, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज लगी हुई है और उस उद्योग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रीज है वो धन का उपार्जित कर रही है। अब ये उद्योग वहां लगाए जाते हैं तो क्या किया जाता है, वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने की जो भी प्रक्रिया रहती है वो उद्योग के अंदर सम्मिलित की जाती है। और वाणिज्य के अंदर उद्योग करने के बाद, यानी कि उत्पाद करने के बाद, वे सभी क्रियाएं जो वस्तुओं के आदान प्रदान करना, संभरण करना। अब यहाँ एक शब्द आया संभरण, इसका क्या मतलब है, संभरण। विद्यार्थियों, संभरण से तात्पर्य है कि कोई भी चीज की देखभाल करना या किसी चीज को इकट्ठा करना यानी उसका कलेक्शन करना, संभरण करके फिर उसका क्या करना, वितरण करना। वितरण करने की जो भी क्रिया है उसे संभव बनाती है वो सब वाणिज्य के अंदर की जाती है। उद्योग के अंदर हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और उत्पादन करने की जो समस्त क्रियाएं, प्रक्रिया करेंगे वो सब उद्योग के अंदर सम्मिलित रहेगी। वाणिज्य के अंदर वे जो वस्तुएं उत्पादित हो गई है उनका आदान प्रदान करेंगे। आदान प्रदान कैसे करेंगे, उसे कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, गोदामों के अंदर रखा जाएगा, फिर उनका वितरण किया जाएगा, विक्रय के माध्यम से या विनिमय के माध्यम से उसे बेचा जाएगा। वो समस्त प्रक्रिया जो की जाती है वो वाणिज्य के अंदर सम्मिलित रहती है। गौर करें विद्यार्थियों, एक बार पुनः बता देता हूं कि उद्योग के अंदर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है अथवा समस्त प्रक्रिया जो उत्पादन में लगती है वो सब प्रक्रिया उद्योग के अंदर सम्मिलित रहती है। वाणिज्य के अंदर उत्पादन करने के बाद वे सभी क्रियाएं जो वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी कि उसे बेचने के लिए, उसे खरीदने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे संभरण यानी कि इकट्ठा किया जाता है, उसकी देखभाल के लिए उसे गोदामों में रखा जाता है, तथा वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बाद में उसे बांटा जाता है, विनिमय के माध्यम से यानी कि कुछ धन के माध्यम से बांटा जाता है। वो सब प्रक्रिया वाणिज्य के अंदर रखी जाती है। अब गौर करें विद्यार्थियों, उद्योग तीन रूपों में बांटा गया है। गौर करें, पहला है प्राथमिक,
दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक या फिर इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब मुद्दे की बात आती है कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक उद्योगों का क्या तात्पर्य है। तो प्राथमिक जो उद्योग होते हैं ये एक प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, जो नेचुरली जो रिसोर्स उपलब्ध होते हैं प्रकृति के द्वारा, उन संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ाना और गौर करें विद्यार्थियों, खनन करना, पशु और वनस्पति का विकास करना, पशुपालन करना और वनस्पति का विकास करना, ये सब चीजें प्राथमिक उद्योग के अंदर सम्मिलित रहती है। प्राकृतिक संसाधनों का खनन करना, पशु जनजाति और वनस्पति पेड़ पौधे इनका संरक्षण करना और इनका विकास करना, ये सब चीजें प्राथमिक उद्योग के अंदर सम्मिलित रहती है। अब बात आई द्वितीयक उद्योग के अंदर, तो जो भी हम यहाँ प्राथमिक उद्योग के अंदर जो कच्चा माल उत्पादित करेंगे या कच्चे माल को एक नया रूप दिया जाता है, यानी उसे निर्मित कर दिया जाता है, वो सब द्वितीयक उद्योग के अंदर या फिर मध्यम उद्योग के अंदर सम्मिलित रहते हैं। विद्यार्थी गौर करें। आगे तृतीयक उद्योग के अंदर इन दोनों उद्योगों को आगे विकास करने के लिए, इसे सुलभ बनाने के लिए या संभवता बनाने के लिए क्या किया जाता है, तृतीयक उद्योग के अंदर या फिर सेवा क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, जैसे कि यातायात सुविधा, बीमा करना, माल गोदाम, दूर संचार यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से या दूर संचार करना, विज्ञापन करना आदि इस प्रकार की जो भी क्रिया की जाती है वो तृतीयक क्षेत्र के अंदर की जाती है। अब प्राथमिक उद्योग के अंदर आपने समझा कि प्राकृतिक संसाधन खनन करना, या खनन का मतलब माइनिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि जो कोयले का खनन होता है उस प्रकार से खनन करना, पशु और वनस्पति, पशु यानी कि आप क्या करोगे, पौधे को बीज रोपण करके उस पौधे को विकसित करोगे, वनस्पति को आगे बढ़ाना और विकास करना। अब पशुओं के विकास के अंदर हम जैसे अगर बात कहें तो हम मछलियों का क्या करते हैं, मछलियों को हम पकड़ते हैं, मछलियों को पकड़ना और विभिन्न प्रकार के ऐसे जो कार्य करना और गायों को पालना, ये सब चीजें इसके अंदर प्राथमिक उद्योग के अंदर आती है। और प्राथमिक उद्योग को भी दो रूपों में बांटा गया है, एक निष्कर्षण उद्योग और एक जननिक उद्योग। गौर करें, प्राथमिक उद्योग से हमारा क्या तात्पर्य था, प्राकृतिक संसाधनों का खनन करना, पशु और वनस्पतियों को का विकास करना। और प्राथमिक उद्योग के अंदर ही दो चीजों को बांटा है, एक निष्कर्षण और एक जननिक। अब देखो, निष्कर्षण का मतलब है कोई भी चीज का निष्कर्षण कर उसे खनन कर उन जो कच्ची चीजें हैं उन्हें आगे लेके आना, उनकी प्रोसेसिंग करना, वो प्रक्रिया करना। जननिक का मतलब होता है कोई भी जन्म देना या जन्म से उसे विकसित करना। अब देखो, निष्कर्षण करने से हमारा निष्कर्षण के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया गया उनकी बात करेंगे। खेती करना, निष्कर्षण के अंदर क्या है, खेती करना। आप कोई भी खेती कर रहे हो, खेती करके जब आप बीजों को बोते हो और उसके माध्यम से धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होकर आपको एक धान के रूप में उपलब्ध होते हैं, तो वही निष्कर्ष की प्रक्रिया हुई। खेती करना, उत्खनन करना, उत्खनन करना से तात्पर्य खनन की प्रक्रिया से है। जैसे कोयले का अपन खनन करते हैं, किसी बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उसे खोदकर जमीन से बाहर निकाला जाता है, तो उत्खनन करना। इमरती लकड़ी को प्राप्त करना, शिकार करना और मछली पकड़ना, ये सब जो भी है पशुओं को और वनस्पतियों को रूप देना, ये सब निष्कर्षण प्रक्रिया के अंदर रखी जाती है। अब विद्यार्थियों गौर करें, जननिक प्रक्रिया के अंदर पशु पक्षियों का प्रजनन या पालन या वनस्पति को उगाना। अब हम जब पशु पक्षियों का क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे या फिर उन्हें क्या करेंगे, उनका पालन करेंगे। जैसे कि मछलियों के संदर्भ में अगर हम बात करें, प्रजनन की बात करें, तो फार्म हाउस, मछलियों के ऐसे फार्म लगाना, मछली पोल्ट्री लगाना और मुर्गी की पोल्ट्री लगाना, ऐसे विभिन्न प्रकार की जो जननिक चीजें हैं और वनस्पतियों को उगाना, ये सब जननिक चीजों के अंदर आएंगे। एक पौधे को रोपकर बीजों को अंकुरित करना, ये सब जननिक प्रक्रिया के अंदर आएंगे। निष्कर्षण और जननिक प्रक्रिया, ये दोनों ही प्राथमिक उद्योग की बात होती है। अगर द्वितीयक उद्योग की हम बात करें तो विनिर्माण और निर्माण। विनिर्माण और निर्माण से हमारा क्या तात्पर्य, विनिर्माण का मतलब है अभी निर्मित नहीं हुआ है, कच्चे माल को अधिक उपयोगी बनाना। कोई भी कच्चा माल है उसे अधिक उपयोगी बनाना विनिर्माण के संदर्भ की अगर बात होती है। और विनिर्माण की अगर हम बात करें तो इसे 4 रूपों में बांटा गया है, उसके भी मैं आगे बात करूंगा। और निर्माण, अब जो कच्चा माल है उसे हम अधिक उपयोगी बना रहे हैं, तो उसे एक अच्छा रूप और विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है वो विनिर्माण के अंदर आती है, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर। और निर्माण के अंदर वो तमाम प्रकार की चीजें जो निर्मित हो गई है, जैसे कि भवन, बांध बनाना, पुल, सड़क और सुरंग, ये सब चीजें निर्माण क्षेत्र के अंदर रखी गई है। तो द्वितीयक क्षेत्र को किसमें बांटा गया, कच्चों को निर्मित करना। अब कच्चों को निर्मित 2 रूपों में किया जाएगा, एक विनिर्माण और एक निर्माण। विनिर्माण के अंदर कच्चे माल को और अधिक उपयोगी बनाना, और निर्माण के अंदर जो सब चीजें जो बन चुकी है, जैसे भवन बन चुका है, बांध, पुल, सड़क, सुरंग, ये सब चीजें निर्माण के अंदर रखी गई है। यानी कि द्वितीयक को भी 2 रूपों में बांटा गया है।
अब हम तृतीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र बोले या सेवा क्षेत्र, ये दोनों ही चीजें जो होती है वो इसके अंदर सम्मिलित होती है और इसको और सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हम जो प्रक्रिया करते हैं वो सब इसके अंदर उपलब्ध रहती है, यानी सेवा और सुविधा, इसलिए तृतीय क्षेत्र का नाम सेवा भी रखा गया है। यानी यातायात, बीमा करना, कोई भी माल उत्पादित कर रहे हैं जैसे नष्ट ना हो जाए या किसी दुर्घटना से घटित नहीं हो इसलिए हम बीमा करते हैं। माल को गोदाम में संभरण करना, कलेक्शन करके रखना, दूर संचार के माध्यम से कम्युनिकेशन कर माल को आगे कर पहुंचाना और विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी माल को बेचना, ये सब जो चीजें हैं ये उद्योग के अंदर सम्मिलित की जाती है विद्यार्थियों। तो बात करें उद्योग का मतलब वस्तुओं का उत्पाद करना अथवा प्रक्रिया। अब विद्यार्थियों उद्योग को 3 रूपों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उद्योग के अंदर प्राकृतिक संसाधन, खनन, पशु, वनस्पति, इसका विकास करना। अब प्राथमिक उद्योग को भी 2 रूपों में बांटा गया, निष्कर्षण और जन्निक। निष्कर्षण के अंदर खेती करना, उत्खनन करना, इमरती लकड़ी का इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली पकड़ना। अब जन्निक के अंदर यहाँ हम मछलियों को पकड़ रहे हैं और यहाँ हम मछलियों का पालन करेंगे, मुर्गियों का पालन करेंगे, मधुमक्खियों का भी पालन करेंगे, विभिन्न प्रकार के सेरिकल्चर, एपीकल्चर, जो भी चीजें जो ली जाती है वो इसके अंदर जन्निक के अंदर रखी जाती है। अब पशु पक्षियों का पालन करना, प्रजनन करना, उन्हें पौधों को, बीजों को बोकर पौधे उगाना और ऐसे प्रजनन यानी कि किसी को जन्म दिलवाना। और मछलियों का पालन करना, यहाँ मछलियों को पकड़ना है, निष्कर्षण के अंदर पकड़ेंगे और यहाँ मछलियों का पालन करेंगे, मुर्गियों का पालन करेंगे और विभिन्न प्रकार की ऐसी पोल्ट्री बनाकर और विभिन्न प्रकार की मुर्गियां और रखे जाएंगे, मछलियां भी रखी जाएंगी। ऐसी जो चीजें हैं जो जन्निक के अंदर सम्मिलित रहती हैं। और द्वितीयक उद्योग की हम बात करें तो कच्चे माल को निर्मित करना और कच्चे माल को एक नया रूप देना। तो वो नया रूप भी 2 प्रक्रिया से दिया जाएगा, एक विनिर्माण के माध्यम से और निर्माण के माध्यम से। विनिर्माण में विद्यार्थियों 4 रूपों में चलता है, विश्लेषणात्मक रूप में, कृत्रिम रूप में, प्रक्रियाई रूप में और सम्मिलित रूप में। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्राथमिक और जो द्वितीयक उद्योग है उसको और विकसित करना, उसे सेवाओं और सुविधाओं तक उपलब्ध करवाने की जो कोशिश की जाती है, यातायात के माध्यम से, बीमे के माध्यम से, माल गोदाम के अंदर रखना, उसका दूर संचार और विज्ञापन करना, ये सब चीजें जो उद्योग के अंदर सम्मिलित की जाती है। इसे आप अपनी कॉपी में लिखने का कष्ट करना, इस प्रकार से चार्ट बना के लिखोगे ताकि आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। वाणिज्य के अंदर हम बात करें, अब जब माल का उत्पादन हो जाता है तो वो सभी क्रियाएं जो वस्तुओं के आदान प्रदान, संभरण तथा वितरण को संभव बनाती है, वो सभी क्रियाएं वाणिज्य का ही रूप होती है। विद्यार्थियों गौर करिए। आगे अगर हम बात करें तो वाणिज्य को भी 2 रूपों में बांटा गया है। वो देखो, एक तो व्यापार है और एक व्यापार की सहायक क्रिया है। अब व्यापार का क्या मतलब है? माल की बिक्री अथवा उसका विनिमय करना। कोई भी वस्तु अगर उत्पादन हो गया है, अब उसके हम क्या करेंगे? माल की उसकी बिक्री करेंगे। और बिक्री कैसे करेंगे? विनिमय के माध्यम से करेंगे। विनिमय के माध्यम से करने से तात्पर्य है विनिमय का माध्यम है यानी एक्सचेंज। और मैंने आपको पहले ही एक बार बताया था, ये सब हमेशा चलता रहेगा। यानी कि एक विक्रेता जब माल को बेचेगा तो क्रेता के पास माल जाएगा और क्रेता विक्रेता को कुछ पैसे देगा और ये विनिमय का माध्यम है। उस माल के बदले जो पैसा दिया जाता है। तो व्यापार का मतलब होता है, इंग्लिश में से ट्रेड बोलते हैं विद्यार्थियों। क्या बोलते हैं? ट्रेड। ये इंग्लिश की शब्दावली भी साथ साथ याद रखें। वाणिज्य का मतलब कॉमर्स है और ट्रेड व्यापार। अब वाणिज्य के अंदर में वो समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती है, इसलिए कहा जाता है कि व्यापार वाणिज्य का अंग है। वाणिज्य बहुत बड़ा है और वाणिज्य के अंदर ही व्यापार आता है, माल की बिक्री अथवा विनिमय के माध्यम से। अब जब व्यापार अपन कर रहे हैं तो व्यापार की सहायक क्रियाएं भी करेंगे। व्यापार कैसे करेंगे? हम परिवहन के माध्यम से माल को पहुंचाएंगे, बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, विभिन्न प्रकार से माल लेन देन के लिए बैंकिंग की सुविधा होगी, बीमा होगा, विज्ञापन, पैकिंग, गोदाम व्यवस्था, जो तृतीय क्षेत्र के अंदर आती है उद्योग के अंदर, वो व्यापार की सहायक क्रिया होती है और वाणिज्य क्षेत्र के अंदर भी सम्मिलित रहती है। तो गौर करें विद्यार्थियों, व्यापार माल की बिक्री अथवा उसका विनिमय करना, ये व्यापार के अंदर है और व्यापार वाणिज्य का ही अंग होता है। और क्योंकि वाणिज्य के 2 रूपों में व्यापार चलता है और व्यापार वाणिज्य का अंग होता है। अगर हम व्यापार की सहायक क्रियाओं की बात करें तो व्यापार कैसे होगा? अगर माल का हम उत्पादन करके उसे बिक्री किस प्रकार की देंगे? परिवहन के माध्यम से। अब उसको लेन देन अगर करना है तो बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी, बीमा करना होगा ताकि दुर्घटना से घटित ना हो, दूर संचार, विज्ञापन, पैकिंग की सुविधा। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, यानी ये एडवर्टो लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ, जिससे पूर्णतः किसी चीज को बदल कर दिखाना। हम विज्ञापन करते हैं, अक्सर हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट टीवी के माध्यम से, पैकिंग, गोदाम व्यवस्था आदि। ये सब जो चीजें थी ये व्यवसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण से इनका तात्पर्य था। उद्योग के अंदर हमने 3 रूपों को पढ़ा, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग। विद्यार्थी गौर करें। और वाणिज्य के अंदर हमने व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया को पढ़ा। यानी कह सकते हैं कि व्यवसायिक क्रिया वर्गीकरण को 2 रूपों में बांटा गया है, एक तो उद्योग के रूप में, एक वाणिज्य के रूप में।
उद्योग के रूप में अगर हम देखें तो प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग, यानी उद्योग 3 रूपों में बांटा गया है और वाणिज्य 2 रूपों में, एक व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया है। हमने प्राथमिक उद्योग को पढ़ा, प्राथमिक उद्योग भी 2 रूपों में बांटा गया है, निष्कर्षण और जननी। द्वितीयक उद्योग 2 रूपों में बांटा गया है, विनिर्माण और निर्माण। तृतीयक उद्योग को हमने पढ़ा, इससे हमें सेवा सुविधा उपलब्ध की जाती है, यातायात, बीमा, माल गोदाम, दूरसंचार, विज्ञापन आदि। और वाणिज्य को 2 रूपों में बांटा गया, एक व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया। व्यापार को हमने पढ़ा माल की क्रिया अथवा माल की बिक्री अथवा विनिमय, और व्यापार की सहायक क्रियाओं को पढ़ा जो परिवहन के माध्यम से होगी, बैंकिंग के माध्यम से, बीमा, दूरसंचार, विज्ञापन, पैकिंग, गोदाम व्यवस्था आदि। अब विद्यार्थियों, इतना पढ़ने के बाद मैं आपको वास्तव में एक उद्योग का शब्द बता देता हूं कि उद्योग से क्या तात्पर्य है। उद्योग खुद क्या है, उद्योग से क्या तात्पर्य है। गौर करें विद्यार्थियों, उद्योग से क्या तात्पर्य है और वाणिज्य से क्या तात्पर्य। वास्तव में अगर देखा जाए तो उद्योग वस्तुओं का उत्पादन अथवा एक प्रक्रिया है और वाणिज्य वे सभी क्रियाएं जो वस्तुओं के आदान प्रदान, संभरण तथा वितरण को संभव बनाती है। अब हम एक सरल भाषा में भी इसको देखने की एक बार कोशिश करेंगे कि उद्योग उन आर्थिक क्रिया है। विद्यार्थियों देखो, ये कैसी है, एक आर्थिक क्रिया है, अनार्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया से तात्पर्य है किसी वस्तु के बदले कोई धन कमाना है। आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों का उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना है। यानी देखो विद्यार्थियों, यहाँ उपयोगी वस्तु में यानी कि कोई कच्चा माल है, उसे आप एक रूप प्रदान करोगे, उसे विकसित करोगे, उसे रूप प्रदान कर आप परिवर्तित करोगे, तब वो सब उद्योग के अंदर सम्मिलित होगा। अब जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तब वाणिज्य के अंदर हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी क्रिया लगेगी वो सब वाणिज्य के अंदर आएगी। विद्यार्थियों गौर करें, उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों का उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना है। जो भी आपके पास संसाधन है यानी रिसोर्स है, जो संसाधन जो उपलब्ध है, कच्चा माल, जैसे कि अगर हम बात करें ऐसा एक केरोसिन है, अब उस केरोसिन को भी परिवर्तित कर विभिन्न प्रकार के खनन कर हम उसे पेट्रोल में उत्पादित करते हैं, फिर उसके अंदर ग्लिसरीन बनती है। वो सब प्रोसेस जो किए जाते हैं वो सब उद्योग के अंदर किए जाते हैं। अगर मैं बात कहूं तो कपास है और रुई है, इनसे इनका प्रोसेसिंग कर इन संसाधन हुए, इन्हें प्रोसेसिंग कर हम क्या सूती वस्त्र बना सकते हैं और ये सब उद्योग के अंदर किए जाते हैं। उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना। और उद्योग शब्द का तात्पर्य वास्तव में अगर देखा जाए, उद्योग शब्द का तात्पर्य अगर वास्तव में देखा जाए, इस शब्द का क्या तात्पर्य, यांत्रिक उपकरण एवं तकनीकी कौशल का प्रयोग होता है। यांत्रिक उपकरण यानी कि जो इंजीनियरिंग जो उपकरण होते हैं, यांत्रिक मैकेनिज्म उपकरण होते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तकनीक यानी टेक्निक के माध्यम से एक व्यक्ति के अंदर ऐसी स्किल होती है, कौशल होती है, ऐसे जैसे कि कपास को किस माध्यम से उपकरणों का उपयोग करके सूती वस्त्र में ढालना, ये सब उद्योग के अंदर ही किए जाते हैं। तो उद्योग का सबका यांत्रिक उपकरण तकनीकी कौशल का प्रयोग होता है। गौर करें, वाणिज्य में विनिमय में आने वाली बाधाओं को ये दूर करती है। अब जब हम विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी किसी वस्तु को जो हमने उत्पादित किया है उसे हम अगर बेच रहे हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती है। जैसे कि कोई चीज उत्पादित जोधपुर में हो रही है और उसे बाड़मेर में बेचना है तो उसमें कई बाधाएं आएगी। बाधा ये आएगी कि उसको परिवहन के माध्यम से कैसे बाड़मेर तक लाया जाए, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो टैक्स लग रहे हैं उसे कैसे चुकाया जाए। अगर हम पैसे जोधपुर से और बाड़मेर में क्रेता और विक्रेता के बीच में पैसों का लेन देन अगर करना है तो वो अगर नहीं आ सकते हैं तो बैंकिंग के माध्यम से किस प्रकार से किए जाए। अगर वहां से माल बाड़मेर तक आ रहा है और बीच में वो क्षतिग्रस्त नष्ट हो जाए तो उसके लिए बीमा किस प्रकार से किया जाए। और विभिन्न प्रकार का और जोधपुर की जो माल उत्पादित हो रहा है उसे बाड़मेर में अगर बेचना है, बाड़मेर के ग्राहकों को आकर्षित करना है तो किस प्रकार से विज्ञापन किया जाए। ये सब चीजें इस वाणिज्य के अंदर सम्मिलित रहती है। इसलिए कहा गया विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करना। सरल शब्द में अगर हम कहें, वाणिज्य का अर्थ है विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करना। वाणिज्य से हमारा तात्पर्य रहता है। विद्यार्थी, इस प्रकार हमने उद्योग और वाणिज्य को भी समझाया। और अगर बात करें तो हम अब विनिर्माण की बात करें तो विनिर्माण 4 रूपों में होता है। कौन सा? विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रियाई और सम्मिलित। अब विश्लेषणात्मक रूप में क्या है विद्यार्थियों, एक ही चीज का विश्लेषण कर पृथक्करण कर कोई चीज उत्पादित करना, ये विनिर्माण से तात्पर्य कच्चे माल से था। अब कच्चा माल को हम किस प्रकार से अलग अलग रूप देंगे, वो रूप 4 प्रकार से होते हैं। मैं इनके बारे में अगले वीडियो में पूरी बात करूंगा। सिर्फ आज आपको परिदृश्य दिखा रहा हूं कि किस प्रकार आपको अलग अलग चीजों के अंदर इसे बांटना है। अब विश्लेषणात्मक रूप में कोई भी एक चीज का पृथक्करण करना, उसे विश्लेषण करना कर कोई भी एक चीज अगर निकाली जाती है, जैसे कि तेल शोधक कारखाने, ये एक ही चीज का पृथक्करण करेगी और विभिन्न प्रकार की उस प्रोसेस से गुजरकर जब तेल निकलकर सामने आता है तो ये विश्लेषणात्मक प्रक्रिया होती है। कृत्रिम की अगर बात करें तो एक चीज को अगर विभिन्न प्रकार के रूपों में अगर हम बांटे, विद्यार्थियों विभिन्न प्रकार के रूपों में अगर हम बांटे तो हमारे सामने क्या आ रहा है, एक सीमेंट हमारे सामने उत्पादित हो रहा है। ये सब चीजें किसमें आ रही है, पृथक्करण के अंदर आ रही है विद्यार्थियों।
इस प्रकार ये विनिर्माण की जो ये चीजें हैं विद्यार्थियों, 4 रूपों में चलकर सामने आती है, 4 रूपों में चलकर सामने आपके सामने रहती है विद्यार्थियों। तो इस रूपों को हमने भी पढ़ना जरूरी है कि अब कृत्रिम रूप की अगर हम बात करें तो ये एकत्रित करके एक नए उत्पाद को रूप देती है। विभिन्न प्रकार की संगठनों को एकत्रित करके ये एक नए रूप को प्रदान करती है, जैसे कि सीमेंट। अब प्रक्रिया की हम बात करें तो जो पक्के माल के निर्माण के लिए होती है विभिन्न चरणों से गुजरते हुए, जैसे कि कोई भी पक्का माल अगर हमें निर्माण करना है तो उसके लिए हम गुजरकर जो सामने आती है, जैसे कि पक्के माल का अगर हमें निर्माण करना है तो विभिन्न प्रकार के चरणों में गुजरकर जब एक चीज सामने आती है, जैसे कि चीनी सामने आई। अब चीनी बनानी है या फिर कागज बनाना है, कोई भी हमें चीनी चाहिए। चीनी एक पक्का माल है, अब इसे निर्माण करना है तो हम एक विभिन्न प्रकार की प्रोसेस से, विभिन्न प्रकार के संगठन से गुजरकर जब एक चीज पर आ जाते हैं, जैसे चीनी या कागज, ये इसके अंदर है। ये विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण कर जब सीमेंट उत्पादन हो जाता है कई चरणों से गुजरकर, तो प्रक्रिया में चीनी और कागज को सम्मिलित रूप में अगर हम देखे जाए तो विभिन्न प्रकार के पुर्जों को जोड़कर जब कोई चीज निर्मित होती है, जैसे कि टेलीविजन हो गई, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर टेलीविजन हो गया, कार हो गई या कंप्यूटर हो गया, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पुर्जे जुड़कर ये जब बनती है तो ये सम्मिलित रूप में हो जाती है। इस प्रकार विनिर्माण को हमने विश्लेषणात्मक रूप में, उसका उदाहरण तेल शोधक कारखाना दिया, कृत्रिम रूप में अगर दिया तो सीमेंट दिया। प्रक्रिया यानी प्रोसेस धीरे धीरे बढ़कर एक आपको एक जब सही चीज यानी कि पक्की चीज की अगर आवश्यकता रहेगी तो आपको प्रक्रिया विधि अपनानी पड़ेगी, कच्चे माल को इस प्रकार डालना पड़ेगा, आखिर में चीनी और कागज आपके सामने उपलब्ध होंगे। तो सम्मिलित रूप में अगर देखें तो छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर सम्मिलित कर हम टेलीविजन बना सकते हैं, कार बना सकते हैं और आप क्या बना सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, तो इस प्रकार हमने व्यावसायिक वर्गीकरण को पढ़ा। विद्यार्थियों व्यावसायिक वर्गीकरण को हमने इस प्रकार बांटा और इस प्रकार पढ़ा, और व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण को इस प्रकार आप अपनी कॉपी में भी लिखने का प्रयास करें। मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, 25 मिनट का अगर वीडियो होता है तो आप आराम से समझ सकते हैं। एक बार मैं पूरा इसका रिव्यू वापस बता देता हूँ। व्यावसायिक क्रिया वर्गीकरण को 2 रूपों में बांटा गया है। पहला है उद्योग, विद्यार्थी गौर करें, पहला है उद्योग और दूसरा है विद्यार्थियों वाणिज्य। उद्योग को वस्तुओं का उत्पादन करना अथवा प्रक्रिया कहा जाता है, और वाणिज्य को वे सभी क्रियाएं जो वस्तुओं को आदान प्रदान, संभरण का मतलब मैंने बताया था, किसी चीज को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना तथा वितरण यानी किसी चीज को बांटने की सभी प्रक्रिया वाणिज्य में सम्मिलित है। फिर मैंने बताया कि ये 3 रूपों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक को भी 2 रूपों में बांटा जाता है, निष्कर्षण और जननिक, और द्वितीयक को भी 2 रूपों में बांटा जाता है, विनिर्माण और निर्माण। तृतीयक सेवा सुविधा, यातायात, बीमा, माल गोदाम, दूर संचार, विज्ञापन आदि सभी चीजें जो इनको सुलभ करवाने के लिए, प्राथमिक और द्वितीयक को सुलभ करवाने के लिए जो की जाती है वो तृतीयक क्षेत्र होता है। अब वाणिज्य की अगर हम बात करें तो व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं की बात की। व्यापार के अंदर माल की विक्रय अथवा विनिमय के माध्यम से करना, किसी माल को बेचना, जैसे व्यापार के अंदर है। और व्यापार की सहायक क्रियाओं में बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, विज्ञापन आदि, इनका मैंने उदाहरण देकर आपको समझाया। और फिर हमने उद्योग को समझा, वे समस्त आर्थिक क्रियाएं जो इनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना होता है, और इसका शब्द का अर्थ है यांत्रिक उपकरणों और तकनीक का कौशल से प्रयोग करना होता है। और वाणिज्य का अगर हमने बात की तो वाणिज्य का मतलब है विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करने से है। फिर हमने विनिर्माण को 3 रूपों में बांटा, विश्लेषणात्मक रूप, क्रियात्मक कृत्रिम रूप, प्रक्रियात्मक रूप और सम्मिलित रूप। इसको आप अपनी कॉपी में लिखें और विद्यार्थी एक एक चीज को लिखने का प्रयास करें और याद करने का प्रयास करें। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा और ये हर परीक्षा के अंदर इसका एक सवाल पूछा जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।